हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस के बारे में कि टेंस क्या है और कितने प्रकार के हैं, तो इसके बारे में पहले क्लास में दे चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं आराम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के काइंड्स का, यानी इच टेंस का। इस टेंस हैज़ 4 काइंड्स, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उनके जो काइंड्स है, यानी प्रेजेंट के जितने प्रकार है, पास्ट के जितने प्रकार है और फ्यूचर के जितने प्रकार हैं, उनके बारे में डिस्कस हम लोगों को करना है। तो उनमें से हमने एक के बारे में डिस्कस कर चुका, जिसका नाम था, हम लोग क्या करते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। आज हम लोग चर्चा करेंगे परफेक्ट के बारे में कि परफेक्ट टेंस क्या होता है और परफेक्ट में हम लोग किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, चलिए आते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस को। तो परफेक्ट टेंस को हम लोग देखेंगे परफेक्ट टेंस होता क्या है, किस तरह के सेंटेंस को कहते हैं। सबसे पहले ये जानें कि परफेक्ट टेंस किस तरह का है। हमने पहले ही बोला कि आप पहले हिंदी को इंग्लिश में बदलिए। जब हिंदी को इंग्लिश में बदलना आ जाएगा तो अब उनके बाद आप इंग्लिश को आराम से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा इनमें। तो पहले हमने बोला कि चलिए, अब अगर हम बात करेंगे कि परफेक्ट है तो हम लोग सिर्फ परफेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं। तो परफेक्ट के अंदर में परफेक्ट को लेके हम लोग प्रेजेंट का भी बात करेंगे। प्रेजेंट का भी परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट, क्या कहेंगे, पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। अभी बात हुआ कि भाई हमारा परफेक्ट टेंस होता क्या है, परफेक्ट टेंस कहते किसे, किस प्रकार का परफेक्ट टेंस होता है, कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले हिंदी में इनको पहचानें। परफेक्ट को अगर देखेंगे तो परफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि जो कार्य फिनिश हो चुका है, जो काम आप खत्म कर चुके हैं, जो काम आपका हो गया है, उसको, उस तरह के सेंटेंस को आपको परफेक्ट टेंस के अंदर बनाना है। किसके अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर। क्लियर। अब परफेक्ट टेंस में अगर बात करेंगे कि परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्या चीज है इसमें, किस तरह का सेंटेंस बनता है, तो याद रखिए इनमें पहचान याद रखना है। क्या याद रखना है, पहचान। पहचान हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी में पहले समझना है। हिंदी में अगर समझेंगे तो इंग्लिश वाला चीज हो जाएगा, इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक। तो परफेक्ट का मतलब वो सारे सेंटेंस जो रिसेंटली फिनिश हुआ है या जो खत्म हो चुका है। जितने भी वाक्य या जितने भी सेंटेंस आप जितने भी काम करें, अगर वो खत्म हो चुका है तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो पहचान हमेशा रहेगा, देखिएगा, काम की समाप्ति, यानी जो भी वर्क है उनका समाप्त हो जाना। तो आप काम की समाप्ति नहीं रहेगा लिखा हुआ, आपका रहेगा चुका या चुकी, चुका या चुकी। जिस भी वाक्य में चुका या चुकी है, ठीक है, आप उस सेंटेंस को परफेक्ट में बना सकते हैं 100%। जैसे मैं खा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं। ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में बनेगा और परफेक्ट में आपको बनाना है। अब रहा कि सर हिंदी में हम तो चुका समझ गए, बट इंग्लिश में तो चुका शब्द दिया नहीं जाएगा, वो चुका वर्ड होता नहीं कोई चीज। हाँ सही बात है, नहीं होता है कोई चीज चुका के लिए। इंग्लिश में क्या हो जाता है कि टेंस का, जब भी टेंस बनाएंगे, टेंस हमारा बनता है वर्ब के लिए। किसके लिए, वर्ब्स के लिए। जितने भी वर्ब्स का यूज आप करें, चाहे आप गो का इस्तेमाल करें, चाहे आप ईट का इस्तेमाल करें, चाहे आप रीड का इस्तेमाल करें, यानी जितने भी वर्ड वर्ब होगा, अगर वर्ब का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वर्ब को आप बना रहे हैं, तो वर्ब जब भी आप बनाएंगे तो याद रखें वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, यानी रूप होते हैं, वो वर्ब बदलते हैं। तो कहा जाता है कि वर्ब का अगर फॉर्म देखा जाए, फॉर्म्स, तो आप देखेंगे 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 फॉर्म्स। अब ये 5 फॉर्म्स क्या क्या होगा, तो देखिएगा आप लोग क्या क्या होता है। जैसे आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे यहां वर्ब दे रहे हैं हम लोग, तो वर्ब का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। क्या होता है, V5। यानी हर एक वर्ब को अगर आप चाहे तो 5 फॉर्म में बैठेगा, और 5 फॉर्म होगा तो 5 तरह के टेंस भी लेगा वो।
काइंड से लेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले अगर हमने गो का इस्तेमाल किया कि गो क्या है, एक वर्ब है, इसका V1 क्या होगा, गो होगा, V2 क्या होगा, वेंट होता है, V3 गॉन, और V4 हो जाएगा आपको जाके गोइंग, और V5 हो जाएगा आपको गोज। आप जब भी वर्ब याद करें आप ये पांचों फॉर्म को देख के याद करें। आप एक मरतबा रिपीट कर लें उनको कि भैया गो का गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ईट का ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, ये इस तरह के वर्ड याद करें क्योंकि यही फॉर्म है जो टेंस में आपको इस्तेमाल करना। हमने इम्परफेक्ट में पढ़ाया था कि V4 हमेशा लगना है। क्या लगना है? V4। इम्परफेक्ट है तो V4 लगना है। अब ये परफेक्ट आ गया तो देखिए इम्परफेक्ट और परफेक्ट में अंतर है। वहां मैं जा रहा हूं यानी काम हो रहा है, और यहां मैं जा चुका हूं, यहाँ काम की समाप्ति है, तो दोनों एक जैसा वर्ब का फॉर्म नहीं रहेगा, बदल जाएगा। वहां आपने लगाया था V4 तो यहां लगाना होगा V3। परफेक्ट टेंस में जब भी आप बनाएं आप हमेशा V3 का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? V3 का, यानी चुका चुकी वाले सेंटेंस में हमेशा V3 का फॉर्म होगा, हमेशा V3 यूज करें। क्लियर? अब इसको हम लोग ठीक से याद करते हैं, ठीक से हम लोग इसको दिमाग में रखते हैं कि कैसे इसको याद किया जाएगा, कैसे ये दिमाग में रहेगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहां पर बातें कर रहे थे हम लोग परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट। अब परफेक्ट का पहचान क्या है? चुका रहेगा भैया, चुकी रहेगा, यानी चुका चुकी जब भी रहेगा परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसमें कॉमन शब्द बात क्या है भैया कि ये पहचान हो गया हमारा, क्या हो गया? पहचान। आप ऐसे याद रखिए, चुका चुकी होगा तो V3, यानी परफेक्ट होगा तो V3 देंगे। पहचान याद रखिए इसका, पहचान में हमेशा याद रखना है, पहचान जब भी रहेगा इसको याद रखिए, चुका में रहेगा या चुकी में रहेगा। चुका चुकी वाला हिंदी, अभी हिंदी से इंग्लिश करना है हम लोग को, इंग्लिश में नहीं, अभी हिंदी से इंग्लिश। अगर ये ओके हो जाएगा तो आप देखिए इंग्लिश वाला जो वीडियोस होगा इसके लास्ट में आप उसमें आराम से बना सकते हैं। क्लियर? और जब भी चुका चुकी होगा हमेशा याद रखें V3 इस्तेमाल करना है। क्या रखना है? हिंदी में चुका रहेगा तो इंग्लिश में V3, हिंदी में चुका रहेगा तो इंग्लिश में V3। अब यहां पर याद रखना है कि भैया प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो ये सब के लिए अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली वर्ब देना होगा। क्या देना होगा? एक्चुअली। प्रेजेंट में हो जाएगा हैज या हैव यूज करें, और पास्ट में हो जाएगा आपको जाके हैड, क्या यूज करें? हैड यूज करें, और फ्यूचर में हो जाएगा आपको जाके विल हैव या शैल हैव। अब यहां पर लगाएंगे विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। यानी पहचान परफेक्ट को हमेशा V3 चाहिए, परफेक्ट को क्या चाहिए? V3। हिंदी में अगर देखेंगे तो चुका चुकी वाले सेंटेंस बनेंगे। क्लियर? और अगर प्रेजेंट में शो करना है तो V3 कॉमन है, सबके साथ लगेगा। ठीक है? आप हैज हैव के साथ V3 जोड़ दीजिए, अगर पास्ट में नहीं तो हैड के साथ V3, और फ्यूचर होगा तो विल हैव या शैल हैव के साथ V3 जोड़ दीजिए। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे मैं खा चुका हूं, चुका हूं। अब मैं खा चुका हूं अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या हिंदी में आपको पहचान याद रखना है। देखिए मैं खा चुका हूं अगर देख रहे हैं तो मैं खा चुका हूं में सबसे पहला चीज यहां चुका शब्द आया। अब ये चुका शब्द आया तो इस चुका के कारण हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। अब लगेगा कौन सा वर्ब? तो हमेशा बोलेंगे कि यहां पर लगने वाला है V3। क्या लगने वाला है? V3। क्या लगेगा यहाँ पर? V3। तो बनाते हैं जहां चुका चुकी होगा वहां क्या देना है हमको? V3। तो भैया ईट का V3 ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटन। सब्जेक्ट दीजिए मैं का आई, और लास्ट में जाएंगे तो टेंस पता चलेगा क्या? प्रेजेंट है ना, पास्ट है ना, फ्यूचर है। तो भैया हूँ से प्रेजेंट से होता है तो आई के साथ हैव लगा दीजिए। अब यहाँ हैज और हैव का बात हम लोग कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को जब सिंगुलर और प्लूरल करके हम लोग बनाए थे उसमें हमने बता चुका था। फिर भी इसमें बताएंगे जब हम लोग स्पेशल बुक में जैसे आता है उस हिसाब से अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा, उसमें सिचुएशन को आपको आइडेंटिफाई करके तब आपको बनाना
पड़ेगा। तो पहले हम रूल्स जान ले, फॉर्मूला जान ले कि भाई हैव लगने वाला सेंटेंस को क्या नाम कहेंगे, कौन सा टेंस आएगा, डू लगेगा तो कौन सा टेंस, इज माल लगेगा तो कौन सा टेंस। ये तो आपको याद रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तभी वहां पर आप ठीक से बना पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हुए। ठीक है, चलिए। मैं खा चुका हूँ का आई हैव ईटन, मैं जा चुका हूँ आई हैव गॉन, मैं पढ़ चुका हूँ आई हैव रीड, मैं बैठ चुका हूँ आई हैव सेट। ठीक है, आप हैव लगा के आप है। अगर यही बात करेंगे आपको इसका नेगेटिव का, तो मैंने बोला था कि नेगेटिव अगर इसको बनाना है तो आप नेगेटिव आराम से बना सकते हैं। मैं नहीं खा चुका हूं। अब देखिए नहीं शब्द आया, इस नहीं के लिए आपको परेशान नहीं होना है। नहीं रहेगा तो 100% नॉट ही बैठाइए। अब कोई सा भी टेंस है, इसको टेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फिक्र नहीं है। जहां भी नॉट होगा वो अपनी जगह में ले लेगा जाके। तो बनाइए, क्या बनाते हैं, मैं का, देखो इसको अगर हटा दे तो मैं खा चुका हूं, ऑलरेडी मैं खा चुका हूं, यहां बना लिया आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। अब नॉट देना है तो नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो हैव यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट दे दीजिए, तो क्या होगा, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट रीड। मैं नहीं आ चुका हूं, आई हैव नॉट कम। अब इस तरह से नॉट लगा के बना दे। ठीक है, अगर यहीं पर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव आप आराम से बना सकते हैं। जैसे क्या मैं खा चुका हूं, खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं। अब आराम से बनाए, क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसको हटाइए, मैं खा चुका हूं बनाइए, आई हैव ईटन हो गया। क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन। अब हैव को आगे करके बना दीजिए, क्योंकि हमने बोला था एक्चुअली वो आगे बनेगा, हैव आई ईटन। अब आराम से सेंटेंस बना ले, सेंटेंस बन गया। तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बना ले। बट ये थ्योरी आपको हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए है, आप आराम से इसको रिकग्नाइज करें, आराम से यहाँ पर बना दे। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, मम्मी आ चुकी है, मम्मी खाना बना चुकी है, पापा दौड़ चुके हैं, पापा नाच चुके हैं, मेरे दोस्त आ चुके हैं। ये जितने भी सेंटेंस बनाएंगे सारे के सारे परफेक्ट कहलाएंगे। और परफेक्ट है हिंदी में आपको पहचान हो गया। इंग्लिश में जब भी आपको यूज करना है भीतरी, अगर आपको भीतरी याद नहीं है तो सेंटेंस आप गलत कर चुकेंगे। तो आप हमेशा भीतरी का इस्तेमाल करें। किसका, भीतरी का। कोई तो दिक्कत नहीं इतना में। अब आराम से बना ले इसको। जैसे मैं खा चुका हूं, अब इसी में बताएंगे, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं। ठीक है, अब यहां प्रेजेंट में होगा, परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट। अब परफेक्ट टेंस है, हमने बोला भीतरी लगाना है। हिंदी में आप क्या पहचान होगा, चुका या चुकी का पहचान लेके हिंदी को इंग्लिश में बदल सकते हैं। आपका यही ये चुका और चुकी रहेगा, आराम से बना लेंगे। अब अगर प्रेजेंट में बना रहे हैं आप, तो प्रेजेंट में क्या रहेगा लिखा हुआ, मैं बोल चुका हूं। देखिए प्रेजेंट से हुआ। फिर अगर पास्ट में लेंगे आप, तो पास्ट में आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। क्या, जैसे मैं खा चुका था, देखिए था आ गया तो पास्ट हो गया। फिर अगर गा में लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, सब परफेक्ट में बन रहा है, याद रखिएगा। लेंगे हम लोग तो याद रखिएगा कि क्या बोलेंगे, मैं बैठ चुकूंगा। देखिए यहां पर भी सारे के सारे सेंटेंस में आपको देखिए एक कॉमन वर्ड मिलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे चुका, चुका और चुका। देखिए सारे सेंटेंस में कॉमन वर्ड होगा। अब जब कॉमन वर्ड्स रहेगा तो आप आराम से कहेंगे भैया चुका, हमको पता चलेगा तो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है तो भीतरी लगना है, सब में आप भीतरी लगा सकते हैं। अब आइए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर। जैसे मैं बोल चुका हूँ, तो भैया बोलने का क्या होता है, स्पीक। स्पीक का भीतरी स्पोकन, क्या होगा, स्पोकन होगा। स्पोकन दे दिए। सब्जेक्ट दीजिए मैं का, आई हूँ के लिए क्या लगाएंगे, है भैया हैज, तो आई के साथ हैव लगा दीजिए, तो क्या बन गया, आई हैव स्पोकन। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ का आई हैव स्पोकन। अब मैं खा चुका था, फिर चुका आ गया, भीतरी लगना है, तो खाने का क्या होता है, ईट। ईट का भीतरी ईटेन लगाना है।
सब्जेक्ट दिए मैं का आई। अब हैव यहाँ पर देखिए हैव एज लगेगा ना हेड लगेगा, था के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, हेड लगा देंगे, पूरा क्या बन गया, आई हैड ईटन, आपका सेंटेंस यहाँ पर तैयार। इसके बाद है मैं बैठ चुकूंगा, देखिए गा आ गया, फ्यूचर्स वगैरह चुका आ गया, भीतरी देना है तो क्या है, सीट का भीतरी होता है सेट। इसके बाद मैं का आई, अब गा के लिए क्या लगेंगे, विल हैव लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, विल हैव का ही जोड़ा रहेगा सब कुछ, तो पूरा क्या होगा, आई विल हैव ईटन। अब आराम से बनाए। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट स्पोकन, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव आगे कर दीजिए, हैव आई स्पोकन, आई हैड ईटन, नेगेटिव बनाइए आई हैड नॉट ईटन, इंट्रोगेटिव बनाइए हैड आई ईटन। यहाँ अगर बनाएंगे तो हैव और विल और हैव के बीच में आप यूज कर दीजिए नॉट, तो आई विल नॉट हैव सेट। अब वहीं पर इंट्रोगेटिव करेंगे तो विल आगे कर दिए, विल आई हैव सेट। आप आराम से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ये तो आपका है कि हिंदी को इंग्लिश में बनाने का बेहतर तरीका। बट क्या होता है कि स्ट्रक्चर याद रखें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनको आप देख के आराम से पहचान सकते हैं कि ये कैसा चीज़ है। आइए हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं कि जैसे किताबों में रहता है, अब इंग्लिश ग्रामर है तो वहाँ पर तो ये सब चीज़ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये तो हम लोग ट्रिक्स में बनाते हैं कि ज़्यादातर ये इस तरह बोला जाता है इस तरह से, बट स्ट्रक्चर रहता है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको भी बनाना है, उसको भी सीख लेना है। क्लियर। आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। अब यहां पर आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर, ये लिख देते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस का, और परफेक्ट यहीं पर है आप याद रखें भी3 का इस्तेमाल होना है। तो स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपको जाके, स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर यहां पर देख लीजिए। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम करेंगे हम लोग प्रेजेंट का। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर अगर लेंगे तो सब्जेक्ट देना है सब्जेक्ट देना है हैज या हैव का यूज करें, ठीक है, और भी3 का इस्तेमाल कर दें। ऑब्जेक्ट देना चाहे दे दें, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं। पास्ट करें, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट दे दीजिए और हैड का इस्तेमाल करें, और आप चाहेंगे तो भी3 दीजिए यहाँ पर, और देना ही है, और ऑब्जेक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फ्यूचर में आ जाएंगे। फ्यूचर में अगर बात करेंगे तो क्या देंगे, सब्जेक्ट दीजिए। अब विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वही परफेक्ट है तो भी3 लगना है। क्या लगना है, भी3। अब इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना है, ठीक है, और आराम से आप सेंटेंस को बना दें। स्ट्रक्चर भी याद रखें, प्लस आप याद रखें साथ में कि हमारे साथ जो जो चीज़ है उनको क्लियर करें। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आप अगर इंग्लिश में डायरेक्ट देखना चाहेंगे कि आपको हिंदी में नहीं मतलब है भैया सर इंग्लिश में बताइए, तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं कि अगर परफेक्ट टेंस में है या तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, क्या होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, किसी में भी अगर रहता है तो आप आराम से इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या सब्जेक्ट लगाना है, हैव या हैज का प्रयोग करना है और भी3 का प्रयोग करना है। इसके बाद पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में आप क्या लगा सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए पास्ट में आप इसको लगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी3 का। अगर फ्यूचर का बात करेंगे तो फ्यूचर में आपको ये वाला चीज लगाना है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट देना है विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करके आप आराम से भी3 लगा के बना दे। कॉमन सा चीज है कि आप हिंदी को इंग्लिश में बनाए या इंग्लिश को आपको डायरेक्ट देखना है तो दो तरीका, या तो हिंदी को इंग्लिश में करना है तो आप चुका चुकी को कॉन्सेप्ट में रखें। अगर डायरेक्ट इंग्लिश करेंगे तो आप इसको याद रखें कि हैव और हैज अगर दिख गया तो वो परफेक्ट टेंस को शो करेगा, और भी3 दिख गया तो परफेक्ट टेंस को शो करेगा, क्योंकि परफेक्ट में भी3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे प्रयोग तो होने वाला नहीं है, ये भी3 यूज होने वाला है। और इससे सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो हैज हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा नेक्स्ट वाला चीज है जिसको हम लोग कहेंगे
परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे हम लोग? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, इस चीज को याद रखिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि ये एक लंबे समय को बताता। जब भी कोई लंबा सेंटेंस है, यानी आप इसे हिंदी का कॉमन में लिख सकते हैं लंबा समय। क्या लिख सकते हैं? लंबा समय। जब भी लंबे समय को बताए कोई भी टेंस तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, जैसे यहां पर 2 सेंटेंस बोल रहे हैं हम, दोनों सेंटेंस में आपको चुनना है कि कौन सा लंबा सेंटेंस। जैसे मैं नाच रहा हूं और मैं 2 दिनों से नाच रहा हूं, तो मैं नाच रहा हूं ये कॉमन है, हो सके 10 मिनट में खत्म हुआ, मगर 2 दिनों से नाच रहा हूं, यहां समय टाइम में दे दिया, टाइम दे दिया साथ में, इसलिए ये लंबा समय हो गया। और जब भी टाइम रहेगा आप 100% बोल दीजिएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी इसमें कॉमन सा चीज है, इसमें कॉमन चीज है कि ऐसे सेंटेंस में हमेशा टाइम रहेगा साथ में। क्या रहेगा? साथ में टाइम रहना है, चाहे कोई सा भी चीज हो। अगर टाइम साथ में है तो सोच लीजिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं 2 दिनों से नाच रहा हूं, मैं 4 दिनों से खेल रहा हूं, राम 2 सालों से तैयारी कर रहा है, मोहन आ रहा है, मोहन 2 घंटे से आ रहा है, मैं 2 घंटे से स्टडी कर रहा हूं। ये जितने भी समय है, जितने भी टाइम वाला सेंटेंस होगा सब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, कोई तो दिक्कत नहीं। यहां पर याद रखना है ऐसा चीज। अब इसमें क्या है कि ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, सेम टू सेम चीज है। हमने अभी तक वो चीज है, क्योंकि इनको समझना है पहले। तो कहा जाता है कि इसका पहचान क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहचान क्या होना चाहिए? तो अगर पहचान पर बात करेंगे तो इसका पहचान हमेशा देखिए रहा, रही और साथ में टाइम रहेगा। अगर जब भी रहारी प्लस टाइम रहता है, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से नाच रहा हूं, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, रहा के साथ टाइम रहा, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। हिंदी को इंग्लिश में समझने के लिए पहले हिंदी को इंग्लिश में कर रहे हैं, तब इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखें। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का तरीका आराम से है, तो आप इस पहचान को याद रखिए। और जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने बोला रहारी हुआ तो V3 V4 लग जाएगा हमेशा। और V4 बनाने का तरीका क्या है? यानी रहारी प्लस टाइम है तो V4 का इस्तेमाल कर देंगे आप। किसका? V4। रहारी है तो V4 लगना ही लगना है। इम्परफेक्ट में भी हम लोग V4 का इस्तेमाल किया। यहां है कि टाइम है साथ में, वहां टाइम नहीं है। क्लियर? तो जैसे V4 बनाएंगे तो ING लगना है। क्या लगना है? ING। गो का V4 गोइंग, ईट का V4 ईटिंग, डांस का V4 डांसिंग, प्ले का V4 प्लेइंग। आप आराम से इस चीज को बना सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है कि एक तरफ हम लोग प्रेजेंट ले लेते हैं, एक तरफ हम लोग पास्ट ले लेते हैं, और एक तरफ हम लोग फ्यूचर ले लेते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे याद रखिए, ये प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक हो गया पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक तरफ हम लोग फ्यूचर ले रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कॉमन है, इसमें याद रखिएगा। अब इनको अगर ये करना है कि प्रेजेंट में इसको बनाना है, पास्ट में बनाना है, तो क्या है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहारी प्लस टाइम तो होना ही होना है, यानी लंबा समय शो करेगा। और ये चीज, अब ये हिंदी क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि हिंदी है तभी आप वर्ब को यूज कर सकते हैं, नहीं तो वर्ब को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहां पर है, तो हम यहां पर आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बैठाएंगे कि जब आपको ये रहे, ये तो सबके साथ रहना है, ये सबके साथ रहना है। जब सबके साथ रहेगा तो हम ऑक्सिलरी क्या लगाएंगे? चलिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाई। अगर प्रेजेंट है तो आपको लगाना है हैज बीन या हैव बीन लगाना है, हैज बीन या हैव बीन लगाना है। क्लियर? अगर पास्ट में रहे या था में रहे तो हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है? हैड बीन। और गा में रहेगा तो आप लगाएंगे विल हैव बीन, या फिर आप इसको लगा सकते हैं शैल हैव बीन। आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाएं। ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कोई तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ कि इनको बनेगा कैसे। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस लेंगे हम लोग, ठीक है, मैं
2 दिनों से खा रहा हूं, माने मैं 2 दिनों से खा रहा हूं। तो देखिए यहां पर लास्ट में क्या रहा आया और 2 दिन आया, तो इस चीज को यहां पर याद रखिए कि रहा रहेगा और 2 दिन रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि पहले यहां पर देखिए रहा रही प्लस टाइम है तो V4 लगा दीजिएगा। तो भैया खाने का क्या होता है, ईट, ईट का V4 ईटिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट दीजिए मैं का आई, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हुआ है तो यानी पर्जन को शो करेगा, तो आई के साथ हैव बीन लगा दीजिए, आई हैव बीन, आई हैव बीन। ठीक है, अब 2 दिन है तो ये 2 दिन के लिए आप क्या लगाएंगे, 4 और 2 दिन का होता है 2 डेज, क्या हो जाएगा 2 डेज। आप इस तरह से सेंटेंस बनाएं कि आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। अगर यहीं पर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में नॉट लगाना है, तो हैव के बीच में यहां नॉट लगा दीजिए आप आराम से, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। अगर क्या रहेगा तो क्या के लिए क्या करेंगे, हैव को आगे कर दीजिए, हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। अब आराम से इस चीज को बना सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं है। क्लियर। अब आगे आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा। तो आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग इसका, यहां लिख देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी V4 लगने वाला सेंटेंस, साथ में आपका टाइम रहेगा, यहां पर टाइम भी दे देते हैं हम लिख के। अब स्ट्रक्चर में आएंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर यहां था, स्ट्रक्चर यहां पर है। स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे थे क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, हैज या हैव बीन लगा दीजिए, ठीक है, V4 लगा दीजिए। तब आपको जाके यहाँ टाइम देना है, तो टाइम आप देंगे आपको 4 लगा के या सिंस लगा के, सिंस, तब यहाँ टाइम दे दीजिए। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर में आएगा। और पास्ट में आएगा तो पास्ट में आप क्या लगा देंगे, पास्ट में बात करेंगे सब्जेक्ट दीजिए, हैड बीन लगा दीजिए, ठीक है, V4 लगा के तब यहां पर आपको 4 दीजिए या सिंस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तब आप यहां पर लगा देंगे टाइम, जो भी टाइम तो है वो बैठा दें। इसके बाद आप आएंगे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर टेंस में आएंगे तो फ्यूचर टेंस में आपको आ जाएगा सब्जेक्ट दीजिए, विल हैव या शैल हैव बीन लगा दीजिए, प्लस V4 देना है आपको। V4 यहां पर क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। यहां 4 तो लगाएंगे, ठीक है, 4 तो लगाएंगे, बट सिंस के जगह फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम, क्योंकि सिंस का यूज सिर्फ पास्ट में और प्रेजेंट में करें आप सिंस, तब आप यहां पर टाइम लगा दें। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। अब आराम से इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कि अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा तो सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है, हैज हैव बीन लगा देना है, V4 लगा देना है और 4 और सिंस लगा के टाइम लगा देना है। पास्ट में रहेगा तो पास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, हैड बीन देंगे और V4 लगा के यहाँ 4 और सिंस लगा के आपको टाइम दे देना है। फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर में थोड़ा बदलाव करेंगे आप, क्या बदलाव करेंगे, थोड़ा बदलाव करना है यहाँ पर कि सब्जेक्ट लगाना है, विल और हैव बीन लगा के V4 देना है। 4 तो कंटिन्यू रहेगा ही और सिंस के जगह में आप लगा देंगे क्या कि फ्रॉम लगा देंगे। क्लियर, इतना स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर आप आराम से याद रखें। ये स्ट्रक्चर लगेंगे तो जब भी हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन अगर यूज हो रहा है तो सोचिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही फॉलो कर रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, V4 रहेगा। ये चीज है जिसको आपको याद रखना है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बात करेंगे हम लोग 4 के बारे में, सिंस के बारे में और फ्रॉम के बारे में। किसके बारे में, फ्रॉम के बारे में। तो याद है 4 को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है कि वो समय जो फिक्स नहीं होता हो,
वो समय जो फिक्स नहीं होता, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 2 दिन से ये नहीं पता चलता है कि मंगल या बुध या बृहस्पति, मगर 2 दिन है, किसी भी दिन होगा, 2 महीने किसी भी महीने में होगा। तो जब भी टाइम फिक्स ना रहे, यानी आप कह सकते हैं नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, तो आप यहां पर याद रखिए 4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका? 4 का। बट जब टाइम फिक्स रहेगा, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब फिक्स रहेगा समय, यानी फिक्स रहना है, जैसे मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से, तो शनिवार हफ्ते में एक ही बार आएगा, यानी जनवरी से, जनवरी एक ही महीने में एक ही बार आएगा, जनवरी, ठीक है। इस तरह से जो भी 1995 या कोई डेट या कैलेंडर वाला कोई भी चीज, इस तरह से अगर फिक्स टाइम होगा तो वहां लगा देंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का। मगर फ्यूचर टेंस में क्या है, ये दोनों टेंस जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। क्या होगा? प्रेजेंट में, ठीक है, और पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल करिए। बट फ्रॉम का यूज सिंस के प्लेस में आता है। किसके प्लेस में? सिंस। बट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में अगर कोई फिक्स टाइम होता है, जैसे मैं 2030 तक आ रहा हूंगा, तो मैं 2030 तक आ रहा हूंगा, 2030 फिक्स है, और फिक्स समय में क्या है, आप सिंस का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि सिंस प्रेजेंट और पास्ट में ही इस्तेमाल होगा सिर्फ, और कभी भी आपको वो पास्ट में इस्तेमाल नहीं करें, फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करें। तो यहां आप क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम। तो ये सारे के सारी चीज हो गए, यानी इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग क्लियर कर लिए। इनका प्रैक्टिस होगा, सारा चीज होगा। एक पॉइंट अभी बाकी है सिंपल के बारे में, इंडेफिनिट है, वो क्लियर करने के बाद फिर इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से, और सेंटेंसेस बनाएंगे। तब हम लोग करेंगे कि आपके एग्जाम में आता क्या है, उस कॉन्सेप्ट में, उस सिचुएशन में हम लोग तैयार करेंगे चीजों को, और उस हिसाब से, क्योंकि वो सिचुएशन और आपको जाके हैबिट या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसके अनुसार आपको बनाना पड़ता है, चीज़ों को देखना है। क्योंकि हिंदी रहेगा नहीं वहाँ पर, वहाँ सारा चीज़ इंग्लिश में रहेगा, तो इंग्लिश में आप तो टेंस को पहचान लेंगे कुछ चीज़ों में, कि जमार रहेगा तो इम्परफेक्ट है, हैव हैज हैड रहेगा तो परफेक्ट है, हैव बीन हैज बीन रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, आप आराम से पहचान लेंगे। बट वहाँ कौन सा टेंस कौन सा सिचुएशन में लगेगा, इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तो हम लोग करेंगे इनडेफिनिट के बाद। एक पॉइंट बाकी है अभी, एक काइंड्स बाकी है, उसको करेंगे, और उनके बाद हम लोग आएंगे उस थ्योरी में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं वीडियोज आज, और नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग आगे करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहे, तैयारी करें अपने बेहतर से, सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी करें, और कोशिश करें कि हमारी वीडियोस को आगे बढ़ाएं, लोगों को दिखाएं, किसी ना किसी को किसी तरह से फ़ायदा हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय और जय हिंद।